नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन सुकृति आरव आरोग्यम क्लिनिक के तहत आज आप सभी को बताने वाला हूँ पाइल्स के बारे में। पाइल्स अचानक से क्यों? देखिए, ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में दो चीज़ें होती हैं। एक, हमारे खान पान में एसिडिक फूड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। दूसरी, पानी हम कम पीने लगते हैं। और तीसरी, कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिनको लगातार कब्ज की समस्या बनी रहती है। वो कोई फकिया खाते हैं, किसी तरह का चूर्ण खाते हैं, कोई पाउडर खाते हैं, अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशंस खाते हैं, कोई टेबलेट खाता है, कोई सिरप लेता है। और जब तक लेते हैं तब तक फ़ायदा होता है, और इसके बाद लगातार क्योंकि उनकी पाइल्स बनी रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, उनके बवासीर होने का खतरा न सिर्फ बढ़ जाता है बल्कि उन्हें हो भी जाता है। पाइल्स, जिसे बवासीर कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। शुरुआती के तौर पे अगर देखें लक्षणों में, तो उनमें खुजली आ सकती है, मलद्वार के तरफ दर्द हो सकता है, मलद्वार करते समय जो स्ट्रेन आता है उस वजह से। और इसके साथ साथ कई पेशेंट्स में देखा गया है कि खून के साथ भी मल आने की समस्या होती है। अब लक्षणों में क्या है? लक्षणों में कमर के आसपास दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, मलद्वार के आसपास खुजली, डिस्कम्फर्ट, लगातार जलन रहना पॉटी करने के बाद, और इसके साथ साथ दर्द का एहसास बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब देखना यह है कि जो पाइल्स है वो किन तरह के लोगों को ज़्यादा समस्या बनने की चेतावनी दी जा सकती है। ऐसे पेशेंट्स जो लोग लगातार बैठे रहते हैं, बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, लगातार खड़े रहने के बैठने के पोजीशन में हैं, एक पोजीशन में जो लगातार काम करते हैं, उनके अंदर समस्या बढ़ी सकती है। डॉक्टर्स इत्यादि भी हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो घंटों बैठे रहते हैं, उनके अंदर ये समस्या बढ़ी रह सकती है। दूसरे लोग, जिन लोगों में पानी कम पीने की क्षमता है, जो पानी कम पीते हैं, उनके अंदर पाइल्स की समस्या पूरी तौर पे देखी गई है। ऐसे लोग जिनके खान पान में फाइबर्स की मात्रा कम है, जो लोग कम फाइबर खाते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, उनके अंदर भी पाइल्स की समस्या ज़्यादा देखी गई है। इन सब के अलावा पाइल्स की समस्या उन लोगों में भी देखी गई है जो लोग भारी सामान उठाते हैं और रखते हैं, यानी ऐसे लेबरर्स, ऐसे मजदूर, ऐसे वर्कमैन जो लोग हैवी मशीनरी के साथ काम करते हैं, भारी बर्तन सामान उठाते हैं, जिसकी वजह से कमर पर उनके जोर पड़ता है नीचे से उठाकर कहीं रखने में, और इस वजह से जो स्ट्रेन आता है, जो वेन होता है मल द्वार के आसपास, वो वेन फूल जाता है। और वो जब फूल जाता है तो फिर फट सकता है, उसके अंदर से ब्लड आ सकता है, और वही पाइल्स का कारण बनता है। अब इसका उपाय क्या है? सबसे पहले उपाय में आता है कि आपको पानी कम से कम 3 से 4, 4.5 लीटर तक पीना ही पीना चाहिए। खाने को चबा कर खाएं, बार बार खाएं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो। कोशिश करें तले भुनी चीज़ों से परहेज़ रखिए। और पाइल्स की समस्या होने पे आपको लगे कि मलद्वार की तरफ खुजली शुरू हो गई है, इचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो इसे छोटी मोटी कीड़ी या इत्यादि सोच करके ना इग्नोर करिए। कोशिश कीजिए कि इसके उपायों के तौर पे लगातार ना बैठे रहें, कुछ एक्सरसाइज रोज़ करिए। और अगर आपको पॉटी बहुत टाइट हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, तो डॉक्टरी सलाह के बाद स्टूल सॉफ्टनर्स ले सकते हैं। वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर लिया जा सकता है, जिसमें डेफ्लॉन आता है, कैल्शियम डोबिसिलेट आती है, या फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो इटोरिबा एक्सट्रैक्ट है वो आता है। तो बहुत सारे यूफोर्बिया एक्सट्रैक्ट भी आता है। ऐसे केमिकल्स, दवाइयाँ हैं जिनसे आपके वेनों की सूजन कम हो जाती है। वेन्स की सूजन कम होती है तो ब्लड आने का या दर्द होने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परहेज़ रहना है आपको तली भुनी चीज़ें से, मैदे से बनी सामान, ज़्यादा शुगर इत्यादि से बनी सामान, मिठाइयाँ इत्यादि खाने से, ज़्यादा तली हुई सामान खाने से। और लास्ट बोनस की टिप के तौर पे आपको बता दूँ, सबसे ज़रूरी है कि आप खाने में फाइबर्स कितना लेते हैं। फाइबर्स का अच्छा सोर्स होता है एलमंड्स के अलावा जो खजूर आती है, डेट्स आता है, वो बड़े बादाम, खजूर, और इन दोनों के अलावा चिया सीड्स जिसका मैंने लास्ट वीडियोस आपको बता करके दिया था, और इन सब के अलावा फ्लैक्स सीड्स, ये हाई फाइबर्स जो फूड है, उनके अंदर खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात मिल सकता है। लेकिन कभी भी चिकने पदार्थ से परहेज़ बनाइए। कोशिश कीजिए कि खड़े अनाज ज़्यादा खाइए। ओट्स, सीरियल्स, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड से दूरी बना लीजिए। इस तरह से अगर आप समय समय पर भोजन करते रहें, एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन ना करें, और पानी का प्रचुर मात्रा में खासकर इन ठंड के मौसम में सेवन करें, तो फिर आपको पाइल्स की समस्या से एक्सरसाइज के साथ साथ करने से निजात मिल सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।